नमस्कार दोस्तों आज जानते हैं भारत में मृत्युदंड यानी कि फांसी की सजा के बारे में। फांसी की सजा की लाइन में 539 कैदी है। देश में ये सबसे बड़ी सजा है। दोस्तों फांसी की सजा जघन्य अपराध के लिए दी जाती है। फांसी की सजा देने का फैसला आसान नहीं होता है, लेकिन दोषी का गुनाह बहुत बड़ा होता है और फांसी की सजा से कम कोई सजा हो ही नहीं सकती, तभी फांसी की सजा दी जाती है। कुछ लोगों को फांसी की सजा बिल्कुल भी नहीं हो सकती। लाइलाज बीमारी से अगर कोई पीड़ित है, ताउम्र इलाज चल रहा है, बीमारी दुर्लभ है, तो फांसी की सजा नहीं हो सकती। गर्भवती महिला को फांसी की सजा नहीं हो सकती। अपराधी महिला की सजा उसके बच्चे को नहीं मिल सकती। अगर कोई मानसिक रोगी है और ये मेडिकली अप्रूव्ड है, तो मानसिक रोगी को फांसी की सजा नहीं दी जा सकती। नाबालिग को फांसी की सजा नहीं दी जा सकती, उसको सुधार गृह में रखा जाता है। अगर किसी नाबालिग ने कोई जघन्य अपराध किया है, उसके बालिग होने के बाद भी उसको वो सजा नहीं दी जा सकती। दोस्तों फांसी की सजा रोकने का एक उपाय है, वो है दया याचिका। भारत के राष्ट्रपति के सामने दया याचिका लगानी होती है। अगर राष्ट्रपति उसको स्वीकार कर लेता है तो फांसी की सजा नहीं होगी। दोस्तों फांसी की सजा जेल मैनुअल के अनुसार होती है। सूर्योदय से पहले फांसी की सजा नहीं हो सकती, सूर्यास्त के बाद फांसी की सजा नहीं हो सकती। 21वीं सदी में किनको फांसी हुई है, आइए जानते हैं। आखिरी बार फांसी 20 मार्च 2020 को हुई। 2012 निर्भया कांड के 4 दोषी अक्षय, पवन, विनय और मुकेश को 8 साल बाद फांसी की सजा दी गई थी। 2015 में याकूब मेनन को फांसी की सजा दी गई थी। 1993 में मुंबई बम ब्लास्ट के दोषी थे। अफजल गुरु को फांसी 2013 में दी गई थी। 2001 भारतीय संसद पर हमले का दोषी था। अजमल कसाब को फांसी 2012 में दी गई थी। 26/11 यानी कि मुंबई बम ब्लास्ट का दोषी था। 21वीं सदी की पहली फांसी धनंजय चटर्जी को 14 अगस्त 2004 को हुई थी। 1990 में 15 साल की बच्ची रेप और मर्डर का दोषी था। डेथ वारंट, जिसको ब्लैक वारंट भी बोलते हैं, जज जो है दोषी के सामने लिखता है और उसके बाद पेन की निब को तोड़ देता है। इसलिए तोड़ा जाता है कि वो ये कहता है, वो ये सोचता है कि आगे मेरे को किसी के डेथ वारंट पे साइन ना करने पड़ जाए, और दोषी को ये बताया जाता है कि आपकी जिंदगी जो है अब खत्म होने वाली है। डेथ वारंट की कॉपी जो दोषी के वकील को और परिवार वालों को सौंपी जाती है। दोस्तों डेथ वारंट और फांसी की सजा वाला दिन, उसके बीच के 14 दिन का समय देना बहुत जरूरी होता है, ताकि दोषी जो है वो अपने आप को मृत्यु के लिए तैयार कर ले। दोषी की इच्छा को, दोषी की मांग को पूरा किया जाता है, जायज मांग को पूरा किया जाता है, जेल मैनुअल के अनुसार पूरा किया जाता है। और दोस्तों दोषी अपने परिवार वालों से मिल सकता है, एक से ज्यादा बार भी मिल सकता है, अपनी आखिरी इच्छा को लिख सकता है, कैदियों से अलग से मिल सकता है, कैदियों के साथ खेल सकता है, लेकिन अलग से रहना पड़ेगा। कैदियों के साथ उसको नहीं रखा जाता है। और दोस्तों उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है। बहुत बार हम फिल्मों में देखते हैं कि आखिरी इच्छा पूछी जाती है। क्या वाकई में आखिरी इच्छा पूछी जाती है? जी हाँ, जेल मैनुअल के अनुसार आखिरी इच्छा पूछी जाती है। लेकिन क्या कोई कैदी जो है जिसको फांसी होनी है, वो आखिरी इच्छा में अपनी जिंदगी मांग ले तो क्या उसको मिल सकती है? जी नहीं। जेल मैनुअल के अनुसार ये देखा जाता है कि जो इच्छा जाहिर की है क्या वो पूरी करने लायक है, जैसे क्या खाना है, किससे मिलना है, और आखिरी इच्छा को लिख सकता है। कोई किताब पढ़ने के लिए अगर मांगी जाए तो वो उसको देनी होगी। इस तरह की इच्छाएं पूरी की जा सकती है। और दोस्तों फांसी के दिन से पहले जो है प्रैक्टिस की जाती है फांसी देने की। रेत की बोरी भरी जाती है। जो दोषी होता है, जिसको फांसी होनी होती है, उसके वजन के बराबर बोरी में रेत भरा जाता है और उससे प्रैक्टिस की जाती है फांसी देने की। और दोस्तों फांसी के 2 दिन पहले जल्लाद आ जाता है और पूरी तैयारियों का जायजा लेता है। पूरी तैयारी उसको करनी होती है। कैदी को जो है, दोषी को जो है पसंद का खाना दिया जाता है। और दोस्तों
जिस दिन फांसी होनी होती है उस दिन कैदी जो होता है, दोषी जो होता है, उसके साथ जेल सुप्रिटेंडेंट, असिस्टेंट जेल सुप्रिटेंडेंट के साथ 6 वार्डन होते हैं और मेडिकल ऑफिसर भी होता है। डेथ वारंट जो है दोषी को सुनाया जाता है। उसके बाद काले कपड़े से दोषी का चेहरा ढक दिया जाता है। दोषी के कान में जो है जल्लाद कुछ कहता है, अगर मुस्लिम है तो सलाम, हिंदू है तो राम राम, मैं अपने फर्ज के आगे मजबूर हूं और मैं आपके सत्य के मार्ग पर चलने की कामना करता हूं। उसके बाद जो है जल्लाद लीवर को खींच देता है और जो दोषी के नीचे लकड़ी का जो पट लगा होता है उसके दरवाजे दोनों तरफ से खुल जाते हैं और दोस्तों जो दोषी होता है जिसको फांसी दी गई है उसका दम घुटने के कारण जो है मृत्यु हो जाती है। 30 मिनट तक शव को लटकाया जाता है ताकि उसकी मृत्यु कंफर्म हो जाए और जब मेडिकल ऑफिसर जो है उसकी मृत्यु को कंफर्म कर देता है उसके बाद पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम के बाद जो है प्रशासन पर निर्भर होता है कि दोषी जो है उसका शव जो है वो उसके परिवार को सौंपा जाए या फिर जेल में ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए। तो दोस्तों ये है फांसी की सजा का पूरा चिट्ठा। दोस्तों फांसी की सजा जो है जघन्य अपराध के लिए दी जाती है और ये बिल्कुल भी आसान नहीं होती है, पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है।